हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफेंस मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्टडीज दैट आर कॉन्शियसली यूज टू प्रोटेक्ट टू अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग। डिफेंस मैकेनिज्म इट मीन्स मतलब खुद के बचाव के लिए जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो इंडिविजुअल जो अप्लाई करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजाइटी से, अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग्स, जो अराइज होते हैं अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, उनसे खुद को बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो थे साइकोलॉजिस्ट, 1894-1896 में नोटेड अ नंबर ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत सारे उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म देखे, विच ही रेफर्स थ्रू आउट ऑफ हिज रिटर्न वर्क्स, तो उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिखा। और उनकी जो डॉटर थी, हिज डॉटर एना फ्रॉइड जो थी, उन्होंने 1936 में डेवलप किए कुछ अपने आइडियाज़ और उनको एलोबरेट किया। ठीक है, शॉर्ट में था, उसको पूरा एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया ऑन देम, एडिंग 10 ऑफ हर ओन, और अपने 10 ओपिनियन और 10 व्यूज़ भी ऐड किए खुद के। देन द प्रोसेस इज यूजुअली अनकॉन्शियस एक्सेप्ट सप्रेशन, ये जो प्रोसेस होती है वो अनकॉन्शियसली रहती है, एक्सेप्ट करती है सप्रेशन को, जो कॉन्शियसली जो बिहेवियर होता है उसको सप्रेस कर देता है, विच इज़ कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म, वो कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाती है। देन डिफेंस मैकेनिज्म आर स्ट्रेटजीज ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो स्ट्रेटजी होती है अनकॉन्शियस माइंड की, जो कि मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, चेंज करने में आइडियाज़, ओपिनियन, जो व्यूज़ रहते हैं उनको डेनाए, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए मना कर देना, और डिस्टॉर्ट मतलब किसी पे डिपेंड हो जाना रियलिटी पे। देन आता है डिफेंस मैकेनिज्म आर अ फंक्शन ऑफ एज, ये एज का फंक्शन होता है कि ये एज के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज पे हो, ये कभी भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इसको क्लासीफाई करते हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है और ये होता है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन में पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या आता है? कंपनसेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, सब्लिमेशन आता है, रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफेरेंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोगेशन। देन जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कौन कौन से होते हैं? सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, फिक्सेशन, फैंटेसी, रिएक्शन, फॉर्मेशन, कन्वर्जन, डिसएसोसिएशन, डेनाइल। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं कौन क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? इसमें बैलेंस करना, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें रहती है, या फिर टैलेंट हो गया, कोई भी वर्क हो गया, तो उसको बैलेंस करना। जो टर्म है कंपनसेशन रेफर्स टू अ टाइप, एक टाइप का ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें जो पीपल रहता है किसी एक, जैसे दो फील्ड हैं, किसी एक फील्ड में ओवर एक्टिव रहेगा, किसी एक फील्ड में डल रहेगा, तो ये बैलेंस करता है, ठीक है। अगर एक फील्ड में ओवर एक्टिव है, एक फील्ड में डल है, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। ओवर एक्टिव इन वन एरिया टू कंपनसेट फॉर फेलियर इन अनदर, एक में अगर उसके अंदर टैलेंट है, ओवर एक्टिव है, तो दूसरे में फेलियर है। इन दिस इंडिविजुअल कवर अप वीकनेस, अपनी वीकनेस जो है कवर करता है एक एरिया में, और अगर एक एरिया में जो है वो अनदर एरिया में अगर वीक है तो। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई स्टूडेंट है अगर फेल है स्टडी में, बट वो एक्सीलेंट है किसमें? स्पोर्ट्स और आर्ट्स में, तो वो एक एरिया में अगर वीक है तो एक एरिया को कवर कर रहा है। देन समटाइम हैज़ अ बैड हैबिट, जो समवन कोई भी इंडिविजुअल को ले लेते हैं, उसकी बैड हैबिट है एल्कोहलिज्म की, ठीक है, एल्कोहल इंटेक करता है बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, बट उसकी एक आदत है कि वो ईट करता है हेल्दी डाइट, उसको वो बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर वो एल्कोहल इंटेक कर रहा है तो, और अगर हेल्दी डाइट भी ले रहा है, तो वो चीज़ें बैलेंस है। देन आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट, एक आइडिया है, उसका अगर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अपन ये चीज़ें कर सकते हैं, इट मीन्स ऑप्शन होना। फीलिंग और एक्शन विथ अनदर, इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच टेंशन और एंजाइटी इज रिड्यूस्ड, रिप्लेसिंग अनअचीवेबल गोल विथ अचीवेबल गोल। अगर टेंशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन है, अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसको, तो अनअचीवेबल गोल, अगर कोई गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन है, तो उसकी जगह पे क्या करते हैं, अगर कोई छोटा, अगर स्मॉल गोल बनाएंगे, वो अगर अचीव कर रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस है, टेंशन, एंजाइटी, वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, कोई स्टूडेंट है हु हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट एडमिशन टू द
MBBS कोर्स में ट्राई सब्सटीट्यूट इट विथ BDS और BHMS। कोई एक स्टूडेंट है, उसको MBBS में एडमिशन लेना था, उसने बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ MBBS में एडमिशन, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, बट वो ट्राई कर रहा है BDS डेंटल और BHMS में एडमिशन लेने का, तो जो उसका स्ट्रेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। एडॉप्शन व्हेन वन कैन नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ वंस ओन, ठीक है, कोई एक फैमिली कपल है जो उनका खुद का बच्चा नहीं है, तो उन्होंने क्या प्लान किया एडॉप्शन का, कि एडॉप्ट कर लेते हैं चाइल्ड। तो किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना, उसकी जगह पे अगर नेगेटिव चीज़ है तो उसकी जगह पे पॉजिटिव चीज़ को लेके आना। देन नेक्स्ट देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस टू एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़, ठीक है, कोई चीज़ अनएक्सेप्टेबल है तो उसको एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करना। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल नीड्स, अनएक्सेप्टेबल जो नीड्स है, एटीट्यूड है, इमोशन है, विथ वन मोर सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई एक पर्सन है, वो स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, ठीक है, कॉम्पिटिशन करता रहता है, एग्रेसिव भी है बिहेवियर उसका, बिकम अ बॉक्सर और सोल्जर, तो वो क्या है, बॉक्सर और सोल्जर है, मतलब उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसका प्रोफेशन क्या है। देन रैशनलाइजेशन, ठीक है, जस्टिफिकेशन, गिविंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस फॉर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को डिनाई करने के लिए रैशनलाइज करना, बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस। एंड अटेम्प्ट टू मेक अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड बिहेवियर एक्सेप्टेबल बाय, कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, फीलिंग है, उनको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसके थ्रू, एक्सक्यूजेस के थ्रू, और जस्टिफाई करना एक लॉजिकल वे में, लॉजिकल रीज़न के साथ। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, माइट ब्लेम पुअर एग्जाम स्कोर, उसको पुअर एग्जाम स्कोर हुआ है, इंस्ट्रक्टर जो है रेदर देन देयर ओन लेक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, इंस्ट्रक्टर को वो ब्लेम कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि उसकी प्रिपरेशन में कुछ कमी थी, बट वो ब्लेम कर रहा है इंस्ट्रक्टर को। इसी में एक और एग्जाम्पल है, आई कुड हैव वॉन द रेस, मैं रेस जीत जाता, बट द ट्रैक वॉज वेट, ट्रैक क्या था, वेट था, गीला था, इसलिए मैं दौड़ नहीं पाया। देन नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन, अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग पेनफुल थॉट और मेमोरीज। रिप्रेशन मतलब सप्रेस कर देना, जो प्रीवियसली पास्ट में जो मेमोरीज हैं, फीलिंग्स हैं या फिर इमोशन है, उनको वो याद नहीं करना चाहता अपनी प्रेजेंट लाइफ में। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इन विच अनप्लीजेंट, इट मीन्स जो चीज़ें वो पसंद नहीं करता, चाहे वो इमोशन, मेमोरी, थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, अनप्लीजेंट थॉट और मेमोरीज आर पुश्ड फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड टू अनकॉन्शियस, कॉन्शियस है अभी प्रेजेंट है इस टाइम पे, अनकॉन्शियस में ले गया मतलब कि वो याद नहीं करना चाहता, भुला देना चाहता है वो चीज़ों को, मेमोरीज को। रिप्रेशन ऑल्सो नोन एज डिसएसोसिएशन एमनीशिया, रिप्रेशन मतलब होता है डिसएसोसिएटेड एमनीशिया, एमनीशिया मतलब मेमोरी लॉस एक टाइप की, मतलब वो याद ही नहीं करना चाहता, वो उन चीज़ों को भुला देना चाहता है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, मैन गॉट अ स्पाइडर बाइट इन चाइल्डहुड, एक मैन है, उसको स्पाइडर ने बाइट किया था, उसको मकड़ी बोलते हैं अपन, बचपन में, और मे डेवलप इंटेंस स्पाइडर फोबिया, उसको स्पाइडर फोबिया जो था वो हो गया था, इंटेंस हो गया था, वो उसको स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट डजेंट रिकलेक्ट द इंसिडेंट, वो इस इंसिडेंट्स को याद नहीं करना चाहता। देन नेक्स्ट देखते हैं अनडूइंग। अनडूइंग क्या होता है, कैंसिलेशन, मना कर देना किसी भी चीज़ को। ट्राइंग टू रिवर्स और मेक अप फॉर एन अनएक्सेप्टेबल एक्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। एंगेजिंग इन बिहेवियर कंसीडर टू बी द अपोजिट ऑफ अ प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, थॉट और फीलिंग्स, जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और थॉट्स और फीलिंग है, ठीक है, उसको एंगेज कर देना, बिहेवियर कंसीडर टू बी अपोजिट फॉर्म में। ट्राइंग टू अनडू एन अनएक्सेप्टेबल एक्ट, कोई भी चीज़ करने के लिए मना करना। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, इसमें एग्जांपल है एक, पेरेंट्स गिव हर चाइल्ड अ चॉकलेट आफ्टर पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट देने के बाद वो चॉकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चे लेंगे नहीं, वो मना कर देंगे। देन देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसमें है इमिटिएशन, एडॉप्टिंग अनदर पर्सन क्वालिटी और बिहेवियर, ठीक है, कोई और अगर इंडिविजुअल है आपको पसंद आ रहा है तो उसकी जो क्वालिटीज़ बिहेवियर है खुद के अंदर लेके आना, एडॉप्ट करना। अनकॉन्शियस अटेम्प्ट टू चेंज वन सेल्फ टू रिजेंबल एन एडमायर्ड पर्सन एंड कैरेक्टर बिहेवियर, कैरेक्टर बिहेवियर, ठीक है, सामने वाले को देख के खुद को चेंज करना, खुद के अंदर वो बिहेवियर और
जो कैरेक्टर्स हैं वो लेके आना। इन दिस इंडिविजुअल फील्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ये क्या करते हैं, ऐसे जो पीपल्स होते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इन द सक्सेस एंड अचीवमेंट टू ऑफ अदर पर्सन। अगर सामने वाला अचीव कर रहा है, कोई गोल है, सक्सेस हो रहा है, तो उनको ये लगता है मैं भी ऐसा करूँगा तो मैं भी सक्सेस हो जाऊँगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, गर्ल ट्राई कर रही है कॉपी करने की बिहेवियर और ड्रेसिंग स्टाइल फेमस एक्ट्रेस जो उसको पसंद है। इंट्रोडक्शन नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग अदर्स बिलीव और वैल्यूज एज योर ओन, खुद के अंदर लेके आना। एक्सेप्टिंग अनदर पर्सन एटीट्यूड बिलीव्स एंड वैल्यू एज ओन, ठीक है, वंस ओन खुद में लेके आना। वाइल हर मदर इज गोन अ यंगर, जब उसकी मम्मी यंग गर्ल थी तब उनमें डिसिप्लिन था। हर यंगर बिहेवियर जस्ट लाइक हर मदर वुड, ठीक है, मतलब उनकी जो डॉटर है उनका बिहेवियर जो है उनकी मदर के जैसा था जब वो ऐसी थी इस एज में। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफेरेंस, डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, इसकी जगह ये चीज़ प्लेस करना। रीडायरेक्टिंग फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यूजुअली फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, रीडायरेक्ट करना फीलिंग को पास्ट से प्रेजेंट में लेकर आना। इमेज ऑफ वन पर्सन इज कॉन्शियसली आइडेंटिफाई विद दैट ऑफ अनदर, कोई भी इमेज है पर्सन की वो अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद दैट ऑफ अनदर पर्सन, दूसरों के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अ पेशेंट हु इज फाउंड ऑफ हिज डॉटर फाइंड द नर्स ऑफ द सेम एज एंड हाइट एज हिज डॉटर, सो ही ट्रांसफर हिज पॉजिटिव इमोशन टू हिज नर्स एज हिज डॉटर। कि सेम एज की एक जो इंडिविजुअल है वो एडमिट हुए किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो नर्स थी वो उनकी डॉटर की सेम एज की थी, तो उनको उनके लिए जो है वो इमोशंस आ गए एज अ डॉटर की, मेरी भी बेटी ऐसी है, इतनी ही एज की है, सेम नर्सिंग कर रही है, वो भी कहीं और पोस्टेड है, बट तो वो इमोशन आ गए फादर्स वाले। देन इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब ओवर थिंकिंग यूजिंग लॉजिकल टू अवॉइड इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस अवॉइड करने के लिए लॉजिकल थॉट्स, थिंकिंग, फीलिंग्स उनका यूज़ करना। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सप्रेशन एक्चुअल इमोशन एसोसिएटेड विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इमोशंस, एक्चुअल जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, उनको क्या करना, अवॉइड करना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय यूजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स है उनको हाइड करना कि मतलब कोई भी कंडीशन में सिचुएशन हो। इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन यूजिंग रीज़न, इसमें क्या होता है, कोई पर्सन होता है वो यूज़ करता है कोई पर्टिकुलर रीज़न, लॉजिक अवॉइड करने के लिए अनकंफर्टेबल और एंजाइटी, कि अभी मैं इस कंडीशन में हूँ, एंजाइटी स्ट्रेस में हूँ, तो मैं ये चीज़ें अवॉइड करूँ, एटलीस्ट इस कंडीशन में तो ये प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे प्रोवोकिंग, एक्सप्रेस करना इमोशंस को, ठीक है, प्रोवोकिंग इमोशंस मतलब उनको एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज़ जस्ट बीन डायग्नोज्ड विथ अ कैंसर, एक पर्सन है वो डायग्नोज हुआ है कैंसर से, माइट फोकस ऑन लर्निंग एवरीथिंग अबाउट द डिसीज़, तो वो जो डिसीज़ है उसके बारे में पूरा आइडेंटिफाई कर रहा है, डिसीज़ क्या है, कैसे फैलता है, और इसमें लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, क्या डाइट लेना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस जो है उसको अवॉइड कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, अपना जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव कर रहा है। एंड रिमेन डिस्टेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, और जो रियलिटी सिचुएशन है उसको अवॉइड कर रहा है ताकि उसका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। लूजिंग अ क्लोज फैमिली मेम्बर्स एंड स्टेइंग बिजी विथ मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड। फैमिली जो मेम्बर्स हैं उनको खोने का डर, ठीक है, इस बात से क्या कर रहा है, वो खुद को बिजी रख रहा है और उनके लिए मतलब कोई भी चीज़ें करना खुशी खुशी, नेसेसरी अरेंजमेंट इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड, सैड होने के बाद भी खुद को वो बिजी रख रहा है अपने वर्क्स में ताकि जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसके बारे में वो ज़्यादा सोचे ना। देन आता है सप्रेशन। सप्रेशन क्या है, पोस्टपोनमेंट, किसी भी सिचुएशन कंडीशन को पोस्टपोन करना। कॉन्शियसली पुटिंग असाइड अनवांटेड थॉट्स ऑफ फीलिंग, जो वो अपने बिहेवियर में नहीं लेके आना चाहता अभी फ़िलहाल में, उनको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है।
सप्रेशन इज़ द वॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग, अनप्लीजेंट फीलिंग्स जो वो नहीं चाहता अपने माइंड में लेके आना, उनको ब्लॉक करना। एक्सपीरियंस फ्रॉम वन अवेयरनेस टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी, उसको ये चीज़ें पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा ये फीलिंग्स मेरे मन में आएंगी, थॉट आएंगे, तो ये कंडीशन होगी, इसलिए वो उनको अवॉइड कर रहा है ताकि उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। हाइड करना, भूलने की कोशिश करना। कॉन्शियसली कीपिंग अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियसली उसके माइंड में है अनप्लीजेंट, जो वो नहीं भी लेके आना चाहता है इन्फॉर्मेशन को, वो उसके माइंड में है, बट वो क्या करना चाहता है, याद नहीं दिलाना चाहता, ना ही उसके बारे में बात करना चाहता। पेशेंट may refuse to consider his difficulties by saying that he does not want to talk about it. अगर कोई उनसे उस बारे में बात करना चाहता है तो वो ये चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूं, और वो ये बोल भी देते हैं कि मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। देन नेक्स्ट देखते हैं रिग्रेशन क्या होता है। रिवर्जन, रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जैसे अपन बड़े हो जाते हैं, एडल्ट जो रहता है एज, उससे अपने चाइल्डहुड एज में उनकी मेमोरीज जो हैं वो रिकॉल करना। रिटर्निंग टू एन अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज टू एक्सप्रेस एंड इम्पल्सेस टू डील विथ एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी से डील करने के लिए जो इम्पल्सेस है वो रिटर्न अपनी जो अर्लियर एज में है उस टाइम पे लेके आना। एग्जाम्पल, चाइल्ड एनेक्सियस अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में सक थम, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है वो ये याद कर रहा है कि जब मैं फर्स्ट डे था मेरा स्कूल में तो थम सक करता था। एडल्ट कर्लिंग अप इन फीटल पोजीशन, जो एडल्ट था वो कर्लिंग अप कर रहा था फीटल पोजीशन में व्हेन फीलिंग अफ्रेड, ठीक है, उसको बहुत अकेला लग रहा था, डर लग रहा था, इस वजह से स्टार्टिंग पोजीशन में बैठना। टॉडलर हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू डेमोन्स्ट्रेट रिग्रेशन व्हेन दे आर सिक, जब वो सिक होते हैं टॉडलर, ठीक है, वो ग्रेटरली क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो शांत रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। रीडायरेक्ट करना, रीडायरेक्शन, शिफ्टिंग इमोशन फ्रॉम द रियल टारगेट टू सेफर वन, मतलब रियल टारगेट तो ये है बट सेफ्टी किसमें है, उस चीज़ में उसको ट्रांसफ़र करना। एंड अनकॉन्शियसली इमोशन फीलिंग इज ट्रांसफर टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हु आर लेस डेंजरस, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो पर्सन की, उनको ट्रांसफ़र करना ऑब्जेक्ट में हु आर लेस डेंजरस, जो कम डेंजरस है, देन दोज हु इनिशिएटिंग अराउज द इमोशन, ठीक है, जहाँ से इमोशन स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, अगर वो एंग्री है अपने बॉस से बट कैन नॉट शो इट, लेकिन वो शो नहीं कर सकता फॉर फियर ऑफ लूजिंग जॉब में फाइट विथ हिज वाइफ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ से फाइट कर रहा है, जॉब उसको खो जाने का डर रहेगा इसलिए वो अपने बॉस को कुछ नहीं बोल सकता, तो वाइफ पे ही गुस्सा निकाल रहा है रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस से आकर, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं निकालना। प्रोजेक्शन, ब्लेमिंग समवन, किसी और को ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए। एट्रीब्यूशन, असाइनिंग योर ओन फीलिंग और थॉट्स टू अदर, अपनी कोई भी चीज़ दूसरों पर डालना। ट्रांसफरिंग वंस इंटरनल फीलिंग, थॉट एंड अनएक्सेप्टेबल आइडिया एंड ट्रेट टू समवन एल्स, किसी और पे डालना अपनी फीलिंग्स इमोशन। जैसे कोई सर्जन है, एग्जांपल है इसमें, जो सर्जन है हु डिड मिस्टेक इन ऑपरेशन में मिस्टेक कर रहा है, इनसाइड दैट इट हैपन्स, उसको पता है कि मैं गलत हूँ, बट बिकॉज थिएटर नर्स एंड वार्ड बॉय डिड देयर टास्क बैडली, तो वो क्या बोल रहा है, किसको ब्लेम कर रहा है, थिएटर नर्स को ब्लेम कर रहा है कि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। थिएटर नर्स एंड वार्ड बॉय डिड देयर टास्क बैडली, उन्होंने सही से काम नहीं किया, बुरे तरीके से किया। प्लेसिंग ब्लेम फॉर ओन डिफ़िकल्टीज अपॉन अदर्स, खुद की गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। प्रोजेक्शन इज द डिफेंस मैकेनिज्म इन डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर आता है, खुद की कंडीशन सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना। फिक्सेशन, फिक्स डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टैग्नेशन बोलते हैं, रिमेनिंग स्टक टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इट रिफर्स टू अ पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट विच सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इमोशन डेवलपमेंट इज नॉट एडवांस। एज के अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग रहता है वो डेवलपमेंट होता है, किसी भी चाइल्ड का हो गया, जैसे जो न्यूबॉर्न होता है इन्फेंट में आता है, फिर टॉडलर में आता है, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग, ऐसा तो नहीं होता ना कि इन्फेंट से जो रहता है डायरेक्ट स्कूल गोइंग में, नहीं, एक पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिक्सेशन, इट मीन्स जो चीज़ें फिक्स हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, थम सकिंग कंटिन्यूसली टिल एडल्ट एज, जो क्या कर रहा है, थम सक कर रहा है कंटिन्यूसली टिल एडल्ट एज तक। देन देखते हैं फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है, डे ड्रीमिंग,
ठीक है, खुली आंखों से सपने देखना। इमेजिनेशन, इस्केपिंग रियलिटी थ्रू इमेजिन सिचुएशन, मतलब कि अपनी जो रियलिटी वाली लाइफ है उससे दूर रहना, और जो कहना चाहिए ना सपनों की दुनिया में खोए रहना वो। ग्रेटिफिकेशन बाय इमेजनरी अचीवमेंट एंड विशफुल थिंकिंग, ठीक है, विशफुल मतलब अपनी इच्छाएं, ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना है। इमेजनरी थॉट्स जो है उसमें गुम रहना। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अ बॉय हु कुड नॉट हेल्प हिज एलिंग, मतलब जो एक बॉय है वो अपने सिक फादर की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा है, बट वो डे ड्रीमिंग क्या कर रहा है कि उसके पास बहुत पैसा होता फ्रॉम लॉटरी, और लॉटरी लगती या फिर टिकट होती, लॉटरी की टिकट होती, गिविंग एट ऑल फैसिलिटी, तो वो अपनी घर वालों को, फैमिली को सपोर्ट कर सकता फाइनेंशियली। इमेजिनिंग वंस अल्टीमेट कैरियर गोल्स कैन बी हेल्पफुल, ठीक है, उसके कैरियर गोल जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते थे। एक्सपीरियंस टेम्प्रेरी सेटबैक इन एकेडमिक अचीवमेंट, अगर हो सकता तो वो पॉसिबल हो सकता था फ्यूचर में, बट नहीं। देन देखते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या है रिएक्शन फॉर्मेशन में, अपोजिट बिहेवियर जो रहता है टू वंस ट्रू फीलिंग, अपोजिट बिहेवियर शो करना, जैसे डेवलपिंग कॉन्शियस एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एक्टिंग अवर बिहेवियर अपोजिट टू वॉट वन रियली फील्स, जो रियली फील्स कर रहे हैं वो नहीं बोलेंगे सामने कि क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं बोलेंगे, बट कुछ और शो करेंगे आपके सामने। जैसे एग्जाम्पल, अ बॉय रियली लाइक अ गर्ल, ठीक है, जो एक लड़का है वो एक लड़की को पसंद करता है, बट वो कैसा एक्ट कर रहा है कि वो उसको मतलब उसको डजेंट लाइक, वो उसको लाइक ही नहीं करता। नेक्स्ट है, इसमें एक और एग्जांपल है, जेलस जो बॉय है वो अपने भाई को पसंद नहीं करता, एल्डर ब्रदर को, मे शो हिम एक्सग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है, बट एक्सग्रेट मतलब शो करता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अफेक्शन टुवार्ड हिम, और वो उसके साथ जो है वो अच्छे से रह रहा है, अफेक्शन है, मतलब उसके अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स है। ट्रीटिंग समवन यू स्ट्रांगली डिसलाइक इन एन एक्सेसिवली, आप किसी को बहुत ही ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं फ्रेंडली मैनर में, इन ऑर्डर टू हाइड योर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को, आपको पता है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं, बट एक फ्रेंडली में मैनर में आप उसको, ठीक है चल रहा है, चलने देना वाला काम, बट आप उसको रियलिटी में पसंद नहीं करते। देन नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना इमोशनल को, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करना फिजिकल सिम्टम्स में। अगर कोई जैसे स्ट्रेस में रहता है बहुत ज़्यादा तो उसको क्या होता है, हेडेक होने लगता है, ये सारी चीज़ें। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू फिजिकल सिम्टम, एक्सप्रेशन अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तो वो फिजिकल सिम्टम्स में अकर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है एनेक्सियस अबाउट हर फाइनल एग्जामिनेशन में डेवलप हेडेक, एक स्टूडेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है अपनी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको क्या हेडेक डेवलप हो गया, हेडेक होने लगा। कोई मैन है डेवलप पैरालिसिस ऑफ हिज लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, उसको पैरालिसिस हो गया आफ्टर ही लर्न्स हिज वाइफ हैज़ टर्मिनल कैंसर, हाँ फिर उसको ये पता चला कि उसकी वाइफ को भी कैंसर है। डिसएसोसिएशन क्या होता है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग जो मेमोरी इवेंट्स होते हैं बट इट सडन डे वीक इवेंट, ये रिकॉल होते हैं सडनली। इसमें क्या होता है, डिटैचमेंट टेम्पररी सेपरेशन फ्रॉम थॉट्स फीलिंग मेमोरीज और आइडेंटिटी, इनसे डिटैच हो जाना। ब्लॉकिंग ऑफ एन एनेक्सियस प्रोवाइडिंग इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, जो अपना कॉन्शियस माइंड है, अगर अपन को कोई डिसीज़ कंडीशन है, कुछ चल भी रहा है बट बीच बीच में क्या होते हैं जो इवेंट्स आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम फंक्शन कह सकते हैं, एक टेम्परेली नॉट परमानेंट, कुछ समय के लिए ये चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। जैसे देखते हैं एमनीशिया, एमनीशिया क्या होता है, एमनीशिया लॉस ऑफ मेमोरी दैट, एमनीशिया दैट प्रिवेंट रिकॉल ऑफ यस्टरडे एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, एमनीशिया जो डिसीज़ कंडीशन है उसमें आपको यस्टरडे का याद नहीं रहता कि क्या हुआ पिछले दिन, तो इसमें एमनीशिया दैट प्रिवेंट रिकॉल ऑफ यस्टरडे एक्सीडेंट, तो पिछले जो दिन एक्सीडेंट हुआ था उसको वो याद नहीं कर पाएगा। देन एडल्ट रिमेंबर नथिंग ऑफ चाइल्डहुड सेक्शुअल एब्यूज़, जो एडल्ट है उसके साथ सेक्शुअली अब्यूज़ हुआ था बट उसको याद नहीं है, चाइल्डहुड में हुआ था। डिसएसोसिएशन अकर सडनली, ठीक है, सडनली वो ऐसा भूल जाएगा, कोई भी चीज़ को याद नहीं। वाइल डिप्रेशन अकर
अगर रिप्रेशन अकर होगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसको रिकॉल करने बोलेंगे तो वो याद नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल रिफ्यूज टू फेस रियलिटी, कोई भी इंडिविजुअल जो रहता है, सॉरी डेनाइल जो है वो बचा है भी। डेनाइल क्या होता है, मना कर देना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। डू नॉट एक्सेप्टिंग रियलिटी, रिफ्यूज टू फेस रियलिटी, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और फेस भी नहीं करना चाहते, रिफ्यूज़ कर देते, मना कर देते। डेनाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म, डिनाइल मना कर देना ये मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि अपने बिहेवियर में भी अपन भी करते हैं ऐसा, कि कोई भी चीज़ के लिए मना कर देते हैं। एन इंडिविजुअल रिफर्स टू फेस रियलिटी, कोई भी इंडिविजुअल है जो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम शॉक ऑफ रियलिटी, मतलब अगर कुछ है कोई भी चीज़ तो वो रियलिटी में शॉक देगी, तो उस चीज़ से उसको दूर रखता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना। देन देखते हैं एग्जाम्पल। हैवी स्मोकर जो है मे रिफ्यूज टू एडमिट दैट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्मोक कर रहा है तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि स्मोकिंग जो है वो बैड फॉर हेल्थ। एंड वुमेन नॉट एक्सेप्टिंग द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हर्सन, जैसे कोई वुमेन है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है, उसको क्या है कि उसके जो सन है उसकी डेथ हो गई, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, डिनाइल कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट अपन डील करेंगे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन।